हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं, ठीक ना। तो आप लोग यह क्लास डेली सुबह 6 बजे, आपको डेली सुबह 6 बजे आपको यह क्लास मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो फार्मर डे मनाया जाता है वह किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, वह जो है राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है वह 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 23 दिसंबर को यह राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो यह दिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, यह आपको बताना है। तो यह देखिए, यह कुवैत का एक सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आप याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण इन्हें अभी इस वर्ष यह 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल 20 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग सम्मान यह सम्मानित किए जा चुके हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह कुवैत को लेकर 20 सर्वोच्च सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। तो इसमें कुछ प्रमुख सम्मान हम लोग कुछ देश के देखेंगे। जैसे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतर अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ नाइल जो है पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। यह किस देश का है, तो मिस्र का, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें फिर देखिए, फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस का जो सम्मानित पुरस्कार है वह याद रखिएगा, यह सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का, लीजन ऑफ ऑनर, ये भी आप याद रखिएगा। और बीते जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एस्टोल एस्टोल से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एस्टोल से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ का सम्मान है, तो यह रूस के सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आप याद रखिएगा। और नीचे हम लोग देखते हैं और कुछ। देखिए, इससे पहले 19 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इस लिस्ट में शुमार होने वाला यह 20वां देश है। यह कुवैत इस लिस्ट में शामिल होने वाला जो है यह 20वां देश है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, गुआना ने पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो दिया वह द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। वहीं बारबाडोज में पीएम मोदी को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। यह एग्जाम में सम्मान पूछा जा सकता है कि किस देश का सम्मान है, ठीक ना। यह चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में गूगल ने प्रीति लोबाना को किस देश का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। तो यह आप याद रखिएगा, प्रीति लोबाना को किस देश का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, तो यह याद रखिएगा वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए गूगल की, तो गूगल के जो कौन है सीईओ, ये भी आप याद रखिएगा, गूगल के सीईओ कौन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई। तो ये भी आप याद रखिएगा, सुंदर पिचाई जो है यह गूगल के सीईओ है, ये भी आप याद रखिएगा। और गूगल के पैरेट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ भी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो गूगल की कंपनी पैरेट ऑफ अल्फाबेट कंपनी है उसके भी यह क्या है, सीईओ है, ये भी आप याद रखिएगा। और गूगल एलएलसी के भी सीईओ है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, गूगल इंडिया के नए उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर प्रीति लोबाना जो है वह गूगल ने इन्हें संजय गुप्ता की जगह प्रीति लोबाना को भारत के लिए उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। संजय गुप्ता हाल ही में गूगल में प्रशांत
एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में उच्च पद पर आसीन हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने विनियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 27.30 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो यह आपको याद रखना है कि आरबीआई के जो विनियामक मानदंड है उसका उल्लंघन करने पर यह लगाया गया है, यह कितने लाख का? 27.3 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। तो यह इंडस इंड बैंक पे, यह एक भारतीय बैंक है और इस पे यह लगाया गया है जुर्माना। और इसकी स्थापना जो हुई है 1994 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक ना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये भी आप याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन है? तो इन्हें भी याद रखना होगा, सुनील मेहता, ठीक ना। सुनील मेहता जो है यह अध्यक्ष हैं। और जो इस बैंक के इंडस इंड बैंक के एमडी और सीईओ, एमडी एंड सीईओ, ये भी आप याद रखिएगा। सीईओ कौन है? तो वह है सुमंत कथपालिया, सुमंत कथपालिया है, ठीक ना, कथपालिया। यह एमडी और सीईओ है, यह इसके, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए यह जुर्माना जो लगाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, जुर्माना जो लगाया गया है यह आरबीआई ने जमा पर ब्याज दरों के जो ब्याज दर है उस पे उल्लंघन करने के मामले में इस पे जुर्माना लगाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और जो बैंक है जो कि यह केवाईसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए मन्नापुरम पर यह 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मन्नापुरम जो है इस पे भी 20 लाख रुपए का यह जुर्माना लगाया गया है, जो कि केवाईसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में यह लगाया गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष आपको बताना है वह किसे नियुक्त किया गया है। यह याद रखिएगा मदन बी लोकुर को यह नियुक्त किया गया है, जो कि यह भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए भारत के जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी, यहाँ पे होगा मदन बी लोकुर, यहाँ पे मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 19 दिसंबर 2024 को भेजे गए पत्र में इस नियुक्ति की पुष्टि की गई, जो तुरंत प्रभाव से लागू है और 12 नवंबर 2028 तक इसे वैध माना जाएगा, ठीक ना, वैध रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिस्ट ए में शामिल होने वाले सबसे भारतीय युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो लिस्ट ए में जो शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर जो बने हैं वह बने हैं कौन? वैभव सूर्यवंशी बने हैं, जो कि यह 13 साल 269 दिन में यह लिस्ट ए में शामिल होने वाले खिलाड़ी बने हैं, जो कि यह विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2024-25 में बिहार की तरफ से यह लिस्ट ए में डेब्यू किया है। और अगर पूछा जाए कि यह बिहार के किस जिले से है तो यह समस्तीपुर, यह आप याद रखिएगा, समस्तीपुर जिले से हैं, समस्तीपुर जिले से यह वैभव सूर्यवंशी है, ये भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में इसे पूछा जाएगा कि हाल ही में यह किस टीम के खिलाड़ी बने हैं, तो यह आईपीएल 2025 के आरआर राजस्थान रॉयल्स के यह खिलाड़ी बने हैं, जो कि इन्हें नीलामी में 1.10 लाख से इन्हें खरीदा गया है, मतलब लाख नहीं करोड़ में खरीदा गया है, जो कि 1.10 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है नीलामी में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगामी जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपको बताना है। आगामी जो जूनियर निशानेबाजी है विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। यह भारत में किया जाएगा, लेकिन इसका क्या है, इसका अभी शहर फिक्स नहीं है किस शहर में किया जाएगा, लेकिन इसे भारत में आयोजित किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। और यह भारत में पहला यह संस्करण है, जो कि यह भारत पहला संस्करण करा रहा है। इससे पहले 11 संस्करण हो चुका है। 11वां संस्करण होगा, जो कि यह भारत में पहला संस्करण है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो है ISSF जूनियर विश्व कप में जो कि तीनों स्पर्धा, ठीक ना, तीनों स्पर्धा इसमें शामिल हो गए, जो कि राइफल, पिस्टल और शॉट गन इसमें शामिल हो गए, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में रे मिस्टेरियो सीनियर का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो रे मिस्टेरियो सीनियर का निधन हो गया, वह 66 वर्ष की आयु में। वह एक क्या थे? डब्ल्यू रेसलर थे, एक डब्ल्यू रेसलर थे, ये भी आप याद रखिएगा। और यह मैक्सिकन पहलवान थे। क्या थे? मैक्सिकन पहलवान थे, ये भी आप याद रखिएगा। पहलवान थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 668 करोड़ 39 लाख रुपए की 13 परियोजना को आधारशिला रखी है? तो यह किस राज्य में? तो यह आपको बताना है। तो देखिए यह जो आधारशिला रखी है त्रिपुरा राज्य में, ठीक ना, त्रिपुरा राज्य में रखी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये भी आप याद रखिएगा। अगरतला यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वह कौन है? तो मानिक शाह है। मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और यह त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री है, ठीक ना, यह त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, भारत के पहले इनविट द्वारा जारी सतत बॉन्ड में IFC ने कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है? तो IFC जो है यह इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, इसका फुल फॉर्म होगा। यह बॉन्ड प्रस्तावित करती है और विश्व की यह एक शाखा है, ये भी आप याद रखिएगा। यह जो है इनविट क्या है अगर पूछा जाए तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एक निवेश साधन है, ठीक है। यहाँ पे निवेश साधन किया जाता है, इसमें निवेश होता है। तो यह आपको बताना है IFC ने कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है यहाँ पे। तो यह याद रखिएगा 75 मिलियन डॉलर यहाँ पे निवेश किया है इनविट में यह 75 मिलियन डॉलर IFC ने निवेश किया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए IFC के भारत के पहले इनविट द्वारा जारी सतत बॉन्ड में 75 मिलियन डॉलर निवेश किया, जिससे यह सतत विकास और निवेश में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। यह बातें आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह क्लास कैसी लगी, और इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।